बहुत बड़ी चम्मच चाय पत्ती डाली थी और वो काली चाय बनी थी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो मेरे लिए दोबारा से कभी चाय बनाए। जिस तरीके से आलू है तो आलू का एक अपना स्वाद है, टमाटर है तो उसका अपना स्वाद है। कल को आलू बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो टमाटर बनना है ना, ऐसे सब अपनी जगह पे अलग हैं। तो उसी तरीके से जो पति है आजकल बहुत मेकअप तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो छोटी बच्चियों के रेप हो रहा है या फिर छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें आए दिन सुनने को मिलती है कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ वैसा हुआ। तो जो बुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैं और जो छोटी 5-5 4-4 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वो लड़की को क्या छोड़ेंगे, एक जवान बच्ची या उसको क्या छोड़ेंगे। तो जब मैं पढ़ाती हूँ मैं उन बच्चियों को भी बोलती हूँ कि स्त्री बहुत महान है, इक्वालिटी मत करो, क्योंकि आप इतना ऊपर हो ना, आप पुरुष के बराबर आके या पुरुष के बराबर बोल के तो आप अपने आप को नीचा कर रहे हो, क्योंकि आप पुरुष के बराबर आप हो ही नहीं सकते, आप बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर हो। आप जो हो उस पर शाइन करो, पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। टीचर हूँ तो थोड़ा वो भी चीज़ मेरे को बोलनी ही पड़ेगी। पढ़ो। माँ बाप ने जो आज़ादी दी है, पति ने जो आज़ादी दी है, आज़ादी मतलब जो बैलेंस है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, उसे बर्बाद मत करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। मैं हूँ सुमैया इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं एक्स मीडिया लाइव। आज हम बात करेंगे वुमेंस डे पे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक वुमेंस जो हमारे साथ बात करेंगी वुमेंस डे पर, जो एक टीचर्स के साथ अपनी फैमिली को भी संभालती है टीचिंग के साथ। तो आज हम जुड़ चुके हैं अमृता चौधरी मैम से। तो आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद जी। जी मैम। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ जॉब संभालती है और एज अ वूमेन आप बहुत सी चीज़ों को फेस करती है सुबह से शाम तक, तो कैसे मतलब मैनेज कर पाती है? देखिए, जब हम बात करते हैं ना विमेंस डे, पहली बात तो हर एक ही दिन विमेंस डे है ना। और जब हम ये कि भाई मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो इसलिए मैनेज करती हूँ कि मेरे पीछे फैमिली सपोर्ट होता है। मेरे हस्बैंड है उसमें, मेरे इन लॉज हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, है ना। तो अकेले महिला जब तक कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगी जब तक उसको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आती हूँ यहाँ पे सुबह, मेरे हस्बैंड मुझे स्टॉप पे छोड़ने के लिए आते हैं, है ना। अगर वो ना करे तो मेरी बस छूट जाए शायद, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी मैम, आपने बताया फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं, जैसे हमें बहुत सी न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, देखने को भी मिलता है कि जहाँ लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होती है। आपने बहुत लंबा जर्नी किया है और आपको पता होगा कि आप कैसे मतलब जगह जा रहे हो और वहाँ कैसे मतलब लोग हैं, आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं एज अ वूमेन। आपको कभी किसी ने फील करवाया या फिर कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि एज अ ये तो लड़की है, ये तो मतलब इसको तो मिल गया बस, फोकट का मिल गया, ऐसे बोल देते हैं लोग कि लड़की है तो भाई वुमन कार्ड। तो आपके साथ कभी हुआ? देखो मैं हाँ, इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद उठी हैं, है ना। उन्होंने अपने आप अपना जीवन में संघर्ष करके बहुत आगे बढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत रोज़ी रोज़ी चीज़ें हैं और मैंने स्ट्रगल नहीं करा है। माय फादर वाज पास्ड अवे इन 2010, है ना। उसके बाद मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन उसमें मेरी मम्मी साथ में थी और मेरे रिलेटिव्स आप कह सकते हो, उन्होंने सपोर्ट मेरे को किया है। और जैसे आप बात कर रहे हो कि महिलाएं मतलब मैं लड़की हूँ तो इस वजह से मुझे मिल गया है या इस तरह से, तो देखो ऐसा मैं मेरे अपने उसमें मैं बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं सोचती बिल्कुल भी। और मैंने ऐसा मुझे फील किसी ने नहीं करवाया है। हाँ, मैंने ईव टीजिंग फेस करी है। इसके बारे में मैं मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में ही थी तब भी, और अभी भी मैं देखती हूँ। अभी उस तरह से ईव टीजिंग तो नहीं होती है, लेकिन जब मैं कॉलेज में रही हूँ या मैं स्कूल में थी तो उस समय मैंने बसेस के अंदर मैंने ये फेस किया। उस समय पे मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे ईव टीजिंग के बारे में नहीं पता था कि ईव टीजिंग होती क्या है, क्योंकि स्कूल में घर में बच्चे रहते हैं तो इतना एक प्रोटेक्टिव एक एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। जब मैंने बस में ट्रैवल करना स्टार्ट किया कॉलेज के लिए, और स्कूल में ऐसे कि जैसे कभी हम जा रहे हैं तो किसी ने कुछ ऐसे ही कोई इशारा कर दिया तो समझ में नहीं आता था। घर पे बताया कि इस तरीके से है, तो फादर ने बोला कि अगर कोई ऐसे बोले तो मुझे बताना, है ना, ऐसे। तो एक कम्युनिकेशन हमेशा रहा पेरेंट के साथ में। तो दूसरा ये हुआ कि जब मैंने कॉलेज के लिए मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया तो उस समय मैंने बस में ईव टीजिंग बहुत फेस करी। तो मेरे फादर ने बस के में ट्रैवल से पहले मुझे बताया कि देखो बस में ये चीज़ें होती हैं और उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको फेस करना, उसको जवाब देना, क्योंकि अगर एक बार तुमने जवाब नहीं दिया तो अगली बार उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, है ना। और उसके बाद फिर मैं पीछे खड़ा हूँ तेरे साथ में। तो मेरे हिसाब से हाँ, मैं मानती हूँ समाज में बहुत सारे तरीके के लोग हैं, जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हूँ, उसी तरीके से समाज में अलग अलग लोग हैं। बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी चीज़ फेस करनी पड़ती है, मैंने भी बहुत सारी की हैं। लेकिन वो जो शक्ति आई है इस चीज़ से आगे बढ़ने की, फादर वॉज पास्ड अवे इन 2010 और उसके पहले थे, तो
मेरे फादर से, और उसके बाद भी आज जो मैं चल पा रही हूँ वो शक्ति मेरे पिता से ही मेरे को मिली है और मेरी माँ से मेरे को मिली है। उसी शक्ति के बलबूते मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके मैम, आपने बताया कि आपके फादर बहुत सपोर्टिव थे, तो एज़ अ फादर की जगह पे जब आपके हस्बैंड आते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो फैमिली आपकी पहले से रहती है, और जब आप शादी करके जाते हो किसी और घर में, और वहाँ कैसे मैनेज करना होता है कि चीज़ें हम पहले जैसे नहीं कर सकते, जो हमारी उतने सालों से हम करते आते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब वहाँ जाके हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप वहाँ जाके एडजस्ट करा आपने, फिर आप जॉब भी कर रही हैं, आपकी फैमिली भी है, तो वो सब मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा आपके लिए। तो कभी आपको ये लगा कि नहीं, पहले जहाँ शादी नहीं किया था तो बेहतर था, या फिर शादी करने के बाद बेहतर है? ये हर लड़की सोचती है, और तुम अगर अपनी दादी से भी आप बात करोगे ना तो वो भी यही कहेगी कि पिता का घर सबसे सुंदर होता है और पिता के साथ रहना सबसे अच्छा होता है, माँ बाप के साथ में। लेकिन क्योंकि समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है और उनको हमें निभाना ही चाहिए। इसके पीछे भी कुछ बहुत फैक्ट्स होंगे, है ना। तो शादी हुई, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत वही वापस वही शब्द बोलूँगी, रोज़ी रोज़ी सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा। देखो, दो लोग जब जुड़ते हैं आपस में, और मेरी शादी लेट लेट इन द सेंस क्योंकि पढ़ रहे थे तो 30 अराउंड शादी हुई। अब 30 अराउंड शादी हुई है तो अब मेरे कुछ एडजस्टमेंट में ऑफ कोर्स इशू आता है, क्योंकि मेरे कुछ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं लाइफ के, जिस तरह से मैं जी रही हूँ, और मेरे हस्बैंड की भी उसी तरीके से हैं। तो हाँ, स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल इन द सेंस कि दोनों ने एक दूसरे को समझने की बहुत कोशिशें करी, और शायद उसी के बाद से हमारी मतलब सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्योंकि हमने वो बैलेंस किया लाइफ का। हाँ, दूसरा ये हो जाता है कि एक ज़रूर बात है कि जैसे कि मैं क्लास में भी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि मैं भी सुबह जॉब के लिए निकल रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन सुबह नाश्ता मैं बना रही हूँ, है ना। और उसके बाद शाम को जब मैं जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड भी आए हैं अपने काम से, और उसके बाद मैं जाने के बाद फिर चाय मैं ही बनाऊँगी उनके लिए। तो कुछ ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके पीछे मैं फेमिनिज़्म वाला कार्ड नहीं खेल रही हूँ, विक्टिम वाला कि मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बाहर का कोई काम होगा तो शायद मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन घर में चाय मैं उनसे ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ और घर को संभालना मैं उनसे ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ। अगर मैं उन्हें बोलूँगी कि तुम ये काम कर दो, एक बार उन्होंने चाय बनाई थी, हमारी 8 साल की शादी में उन्होंने एक बार चाय मेरे को बना के पिलाई है। 2 कप, हाँ, 2 कप चाय में उन्होंने पूरा एक भर के बहुत बड़ी चम्मच चाय पत्ती डाली थी, और वो काली चाय बनी थी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो मेरे लिए दोबारा से कभी चाय बनाए, है ना। तो कुकिंग स्किल बहुत वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। तो देखो इसमें ये, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो मैं अब कुछ मैंने बहुत बड़ी बाजी जीत ली और मैं उनसे सुपीरियर हो गई हूँ। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से डिफ़र करें, लेकिन जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। जिस तरीके से आलू है तो आलू का एक अपना स्वाद है, टमाटर है तो उसका अपना स्वाद है। कल को आलू बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो टमाटर बनना है ना। ऐसे सब अपनी जगह पे अलग हैं। तो उसी तरीके से जो पति है, आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो घर में अपनी पत्नी के साथ काम कराते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। मेरे फादर ऐसे थे कि एक समय पे वो बिल्कुल नहीं करते थे और बाद में मम्मी की तबीयत खराब हुई तो ही वॉज वेरी हेल्पिंग, है ना। तो हर तरीके के लोग होते हैं। मेरे हस्बैंड वो बहुत सपोर्टिव, और शायद मैं ये क्रेडिट बहुत सारा उनको देती हूँ कि मैं मतलब अगर कॉलेज आ रही हूँ, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो मेरे पति को जाता है, क्योंकि वो मेरे को उसमें जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं वो पूरा अपना सपोर्ट करते हैं। स्ट्रगल है, देखो एक ग्लास है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो वी शुड सी द फिल पार्ट। आधा है वो होता है, ऐसा नहीं कि हम बहुत आइडियल कपल और हमारी शादी नहीं होती है, सॉरी हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, बहुत भर भर के लड़ाइयाँ होती हैं। इंपॉर्टेंट इज बैलेंस करना। मैम, आपने बताया कि आपकी शादी में भी चीज़ें होती हैं, मतलब फैमिली है तो होती ही है। तो मैम, आपके घर पे आप आ जाते हो कॉलेज, आपके हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, आपके बच्चे या फिर अपनी सास होती हैं, तो वो लोग की होती है ना कि बहू, बाहर से लोग को क्वेश्चंस आते हैं कि बहू है, बहू को काम करने देते हैं, या फिर बहू बाहर जा रही है, तो चीज़ें करैक्टर पे आ जाती है। बहुत सी चीज़ें आपने फेस करी होंगी जो नहीं करनी चाहिए थी, या फिर इक्वलिटी की बात करते हैं, आपने बताया बस में हमें बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ जाती है। तो मैम, यहाँ पे तो सब लड़कियों की गलती दिखा देते हैं कि ड्रेस ऐसी पहनी है तो ऐसा हो रहा है, ऐसे कर रखा है मेकअप तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो छोटी बच्चियों के रेप हो रहा है या फिर छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, मैं आए दिन सुनने को मिलती है कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ वैसा हुआ, तो इस पर आपका क्या मतलब? देखो ऐसा है, ये वो देश है हमारा जहाँ पे ये कहा गया है कि ये मतलब जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता का निवास होता है ना। ये वो देश है, ये एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे नारी को देवी का दर्जा दिया गया है ना। पुरुष को कोई देवता ऐसे नहीं बोलता है। जब अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों में हम कन्या की पूजन करते हैं, एक कन्नू को भी बैठा लेते हैं, लेकिन कन्या का पूजन होता है। तो ये वो देश है। अब ये मैं संस्कृति की बात कर रही हूँ। अब आते हैं कि हाँ, पशु तो हर जगह है ना,
हर जगह का मतलब वो मनुष्य के रूप में पैदा हो गया लेकिन है तो वो पशु। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उनको माइंड सेट से या ये कपड़ों से नहीं जोड़ सकते हैं। किसने ऐसा कपड़ा पहना, छोटी बच्ची है, जो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि जो ओल्ड एज फीमेल हो जाती हैं अबाउट 80 या 70 और इस तरह से, उनके साथ में बहुत इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। तो वो तो पाश्विक एक प्रवृत्ति मैं उसको कहूँगी, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि कपड़ा पहना या इस तरीके से करा है। हाँ, मेरा ये विचार अवश्य है, आप मंदिर जाते हो या मस्जिद में जाते हो, तो मस्जिद में जाते हो तो आप एक प्रॉपर ड्रेस में जा रहे हो, है ना। आप मंदिर में जाओगे तो आप एक सिर पे रख के, या गुरुद्वारे में जा रहे हो तो एक ड्रेस होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जैसे किसी गांव में जा रहे हो तो गांव के हिसाब से अगर आप वहाँ पे फिर बहुत ही वैसे कपड़े पहन के चले जाओ, मतलब मैं इस बात को बिल्कुल भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से नहीं जोड़ रही हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा जिस जगह पे आप रह रहे हो, भले से ही आपको पता है कि आप बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक हो, है ना, लेकिन स्टिल दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। और वो तो जब ऐसा समाज है, ऐसी चीज़ें हो गई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैं और जो छोटी 5-5 4-4 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वो लड़की को क्या छोड़ेंगे, एक जवान बच्ची या उसको क्या छोड़ेंगे। तो जब हमें ये चीज़ें पता है, तो मैं ये, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लड़कियों को जो वो कपड़े पहनना चाहती हैं ना पहने, बिल्कुल पहने, लेकिन थोड़ा सा ये देख लें कि अगर आप गांव में या फिर ऐसी कैसी जगह पे हो, जैसे कि हम मेरठ में है, मेरठ एक गांव के जैसा एक शहर है, घिरा हुआ है बिल्कुल। अगर आप दिल्ली में जाके इस तरीके की चीज़ें पहनेंगे तो वो एनसीआर है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन यहाँ पे तो आपको आपकी ही क्लासमेट 2 बात बना देगी, है ना। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं, इसमें मैं एक बहुत बड़ा हास मानती हूँ हमारी वैल्यूज़ का, कि जिस देश के अंदर हमने ये बातें करी और जिस देश में गार्गी, मैत्री और इस तरह की लोग हुए हैं, सीता और जीजाबाई और बहुत सारे अहिल्याबाई होलकर, और फिर उसी देश के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में भी और इतने विभत्स विभत्स कांड हो जाते हैं, हो रहा है। तो ये हमारे सामाजिक मूल्यों का बहुत बड़ा पतन है, ये हमारे परिवारों का बहुत बड़ा पतन है। हमें इस तरफ ध्यान देने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो जैसा देश वैसा भेष, आप ये कहना चाह रहे हो। और आप एक मैसेज देना चाहेंगी वुमेंस डे पे? हाँ, मैसेज तो नहीं, ये मैं अपनी बच्चियों को भी बोलती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ, मैं उन बच्चियों को भी बोलती हूँ कि स्त्री बहुत महान है, इक्वालिटी मत करो, क्योंकि आप इतना ऊपर हो ना, आप पुरुष के बराबर आके या पुरुष के बराबर बोल के, तो आप अपने आप को नीचा कर रहे हो, क्योंकि आप पुरुष के बराबर आप हो ही नहीं सकते, आप बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर हो। सृजन का जो अधिकार है, बोलते समय सृजन का अधिकार इस पूरे मंडल में, ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर के पास है या फिर स्त्री के पास है। तो वो मत बोलो, आप जो हो उसको आप बेस्ट बनाओ। और अभी मैंने एक ये बात सुनी थी, ये लाइंस मेरी नहीं है, लेकिन इसमें यह हो सकता है फेमिनिस्ट महिलाएं कि हमारे अधिकार। और देखो, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो फेमिनिज्म जो आया है वेस्ट से आया है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं के अधिकार नहीं थे। ऐसे कई सारे आपको देश मिल जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड और कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला है। हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे बराबर एक साथ 1950 में वोटिंग राइट सबको दिया गया, बनस्पत कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है। तो हम एक ऐसे देश के वासी हैं कि जहाँ पे इस तरह से चीज़ें हैं। तो फेमिनिज्म, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें पुरुषों की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश तो अर्धनारीश्वर को पूछता है ना, हमारा देश तो राधा और श्री कृष्ण को पूछता है। हमारा देश बराबर अगर राम को मान रहा है तो सिया राम कह के राम नमस्ते की जाती है। तो ये वो देश है। तो स्त्री अगर जीजाबाई बने, ये लाइन मैंने अभी सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई, स्त्री अगर जीजाबाई बने तो फिर शिवाजी पैदा होते हैं और फिर संभाजी महाराज जैसा शेर पैदा होता है इस धरती के ऊपर। तो या अगर आपको पुरुष में वो चीज़ें लानी है, और मैं इसका ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां इसको ये बोल सकती हैं कि अरे अरे तो फिर समाज में जो उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं तो इसमें भी लड़कियों की गलती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन स्त्री बहुत उच्च है। इक्वालिटी नहीं, हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पुरुषों से बहुत उच्च हैं, बहुत ही ज़्यादा उच्च हैं। तो आप जो हो उस पर शाइन करो, पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। टीचर हूँ तो थोड़ा वो भी चीज़ मेरे को बोलनी ही पड़ेगी। पढ़ो। माँ बाप ने जो आज़ादी दी है, पति ने जो आज़ादी दी है, आज़ादी मतलब जो बैलेंस है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, उसे बर्बाद मत करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बच्चों कुछ नहीं हो पाएगा। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के समय में मैं खुद एक जॉब में हूँ, मेरा मानना यह है बहुत महंगाई है, और महंगाई भी ना हो, आपको अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ खरीद के देनी है, छोड़िए आपको अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट देना तो उसी के पैसे से खरीद के दोगे क्या? अपने पैसे से खर्च करो, मतलब। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है 16 साल से लेके और कम से कम 24 साल तक यू हैव टू फोकस ब्रह्मचर्य, यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर। जब भी आप शाइन कर सकते हो और उसके बाद सारी ज़िंदगी मजे लो, क्या दिक्कत है इसमें। थैंक यू सो मच, मेरा आपने इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे प्रिय बच्चे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में जो है क्षितिज को छुओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।